जी अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स, वेलकम टू वेलिएंट स्कूल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। हमने स्टार्ट किए थे इसके शॉर्ट क्वेश्चन। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10। सो कैडेट्स लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 16 एंड 17। हम पहले भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसका मतलब है कि एटम की एबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होता है केमिकल बॉन्ड में उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। सिंपली द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट अगेन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 एंड स्पेशली ग्रुप 17 हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रीज़न क्या है? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज छोटा होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, ज़्यादा हाई इफेक्टिव होता है। इसके अलावा जो आउटर शेल होता है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। सो इस वजह से वो मतलब ईज़िली भी और स्ट्रॉन्गली भी अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। इसकी एग्जांपल जैसे पहले भी मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है, अगेन मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। नेक्स्ट अगर आपने इसकी डिटेल टॉपिक पढ़ना है या इसका ट्रेंड पढ़ना है या आपने देखना है कि पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है, तो यूट्यूब पर वेलिएंट स्कूल का चैनल मौजूद है और इस पर तमाम वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। हर टॉपिक का आपस में कोई ना कोई लिंक होता है। जैसे एग्जांपल क्या है, फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आपने इसको याद रखना है कि एटम का साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। ठीक है, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये भी याद रखना है इसकी एग्जांपल क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। कितनी है? 4.0। कितनी है? 4.0। Which are the most electronegative elements? They are in groups 16 and 17. This is due to high effective nuclear charge and small atomic size. अस्सलामुअलैकुम, क्या आप इलेक्ट्रोगेटिविटी जानते हैं? ग्रुप 16 और 17 के एलिमेंट्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोगेटिव हैं। इसकी वजह हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, छोटा एटॉमिक साइज है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Why is magnesium's first ionization energy less? Removing the first electron makes the cloud contract. Taking another requires much more energy. Here is the data. Why is the first ionization energy of magnesium less than the second? तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज़रूरत पड़ती है। एटम में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो मैग्नीशियम पर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, तो जो उसके ऊपर चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से वो क्या करता है, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली बाय द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गली हेल्ड कर लेता है, स्ट्रॉन्गली मतलब उसको आसानी से रिलीज़ नहीं करता। इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो इसका क्या नतीजा निकला, क्या रिज़ल्ट निकला कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। आपने याद रखना है कि जब आफ्टर फर्स्ट आयोनाइजेशन जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Peace be upon you. Can these form an ionic bond? No, two metals cannot. They don't transfer electrons. Non-metals share, forming metallic bonds. Is it possible for two metal or two non-metal to form an ionic bond? आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन अगर दोनों ही मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें तो वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। दे फॉर्म अ मेटेलिक बॉन्ड। वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? मेटेलिक बॉन्ड। जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो वो भी आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। Ionic bond is formed by transfer of electron to metal. Both lose electrons, so they cannot form an ionic bond. They form a metallic bond. To non-metal, both gain
share electrons, so they also cannot form an ionic bond, they usually form a covalent bond. तो आपने इसको याद रखना है, पेपर में बहुत ज़्यादा ये पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। MCQs में भी ये आ सकता है कि जो दो मेटल्स हैं वो मिलते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड बनता है, जब दो नॉन मेटल मिलते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये क्या करता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, जबकि कॉपर क्या करता है, मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। Cesium has the least value of ionization energy, and fluorine Next has the question number highest 10. Which element has the electronegativity. least ionization energy and which element has highest electronegativity? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। जैसे कैल्शियम की लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। आपने ये याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में क्या करती है, डिक्रीज़ होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज़ होती है। तो कैल्शियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। इसके अलावा मेटल और नॉन मेटल कैसे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और किस एलिमेंट की आयोनाइजेशन कम है और किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आपने वीडियो को बार बार सुनना भी है, देखना भी है और इसको लिखना भी है ताकि आपको अच्छी तरह लेक्चर की समझ आ जाए। ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। कल हम इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बस वैलिएंट स्कूल में ही इस तरह पढ़ाया जाता है, बाकी किसी स्कूल में नहीं।